अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीरे के अंदर बम्प और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, दोनों का रेंडर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक ये क्यूब ड्रॉ किया हुआ है जिसके ऊपर मैं ब्रिक का एलिमेंट लगाता हूं फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर इसको मैं अप्लाई कर देता हूं पूरे क्यूब के ऊपर। ये साइज़ यहाँ से मैं इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 9 फीट। और उसके बाद मैं यहाँ पे वीरे पे जाकर इसका रेंडर ले लेता हूँ और इस रेंडर को मैं बेस लाइन के तौर पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस टेक्सचर पे बम्प का मटेरियल लगाता हूँ। यहाँ से ये मटेरियल मेरे पास एक्टिवेटेड है। यहाँ पर मैं एडिट इन वीरे पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर ये बम्प पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मोड है बम्प मैप, और इसके साथ यहाँ से टेक्सचर स्लॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से बिट मैप पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक ये ग्रे स्केल की फ़ोटो है और एक ये नॉर्मल मैप है। दोनों का डिफरेंस क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, और इनकी वजह से रेंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से ये आपको देख सकते हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट जो सा है वो चेंज हो गया है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यू भी 1 की बजाय 2 कर देता हूँ और एक और रेंडर ले लेता हूँ ताकि हमें जो रेंडर है वो कंपैरिजन से पता चल सके कि डिटेल उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब ये रेंडर हो गया है। मैं अगेन इसको हिस्ट्री में ऐड कर लेता हूँ और जो रेंडर है दोनों रेंडर्स को आपस में मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि रेंडर में काफ़ी डेप्थ आ गई हुई है, तो लिहाजा थोड़ा सा बम्प में ऐड करने से आप जो इसकी रफनेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं बम्प की बजाय यहाँ पर जो बम्प मैप है वो नॉर्मल मैप कर देता हूँ और उसके बाद मैं वापस रेंडर ले लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रेंडर जोन सा है वो थोड़ा सा अजीब हो गया, उसका टेक्सचर अजीब हो गया है। यहाँ से जो यूँ कह लें कि वाइट जो पोर्शन ब्रिक्स के दरमियान हमारे पास आ रहा है वो बिल्कुल गायब ही हो गया हुआ है। तो लिहाजा इस रेंडर को मैं दोबारा कैंसिल कर देता हूँ और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नॉर्मल मैप था और यहाँ पे जो उसके साथ जो टेक्सचर स्लॉट में इमेज था वो मेरे पास नॉर्मल बिट मैप था, ठीक है। तो उसकी भी, और इसके लिए ये ग्रे स्केल का मैंने जो फ़ोटो थी ये वाली सिलेक्ट हुई थी, तो इसकी बजाय ये नॉर्मल मैप ही फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये वापस सेट हो जाता है, हमें यहाँ से भी आइडिया हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ये रेंडर एक ले लेते हैं। जब तक ये रेंडर हो रहा है मैं आपको सेटिंग में एक चीज़ दिखाता हूँ कि वीरे में मेरे पास तब भी वैल्यू जो नॉर्मल बम्प था अभी भी 2 है और जो वैसे बम्प मैप था तब भी 2 है। तो हम इनका भी कंपैरिजन करते हैं कि ये दोनों लगाने से भी जो हमारे पास जो रेंडर का डिफरेंस है वो क्या आता है। अब ये रेंडर हो गया है। मैं अगेन इसको सेव कर लेता हूँ हिस्ट्री में और कंपैरिजन में मैं ये दोनों रेंडर्स को लगा लेता हूँ। अब जिसमें एक वो वाला रेंडर जिसमें नॉर्मल बम्प था ये वाला, और एक ये नॉर्मल मैप है, सॉरी ये वाला, और एक ये वाला है जिसमें हमारे पास बम्प मैप खाली अप्लाई हुआ था। तो लिहाजा आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल हमारा जो बेस लाइन रेंडर है उसके साथ ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से बम्प को भी अप्लाई कर सकते हैं। बम्प सिर्फ आपको डेप्थ देता है, जबकि ओवरऑल ये एजेस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट हैं, तो सिर्फ आपको ये इंप्रेशन देता है कि इसमें डिटेल है, रफनेस है, और डेप्थ और हाइट यानी कि इसमें है। अदरवाइज़ ये आपको एक्चुअल में वो रेंडर में वो चीज़ नहीं करके देता। इसकी वजह से कि हमारे पास ये एजेस भी जो से हैं ये भी उसी तरीके से अप एंड डाउन नज़र आएँ, तो उसके लिए फिर हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए कि मैं सेम ये बॉक्स को सिलेक्ट किए रखता हूँ और इसके लिए मैं एक न्यू मटेरियल को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट में ये न्यू मटेरियल क्रिएट करने के लिए मैं फिर से सेम टेक्सचर को अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये मटेरियल मेरे पास पुराने वाला था, ये मटेरियल 1 अब न्यू मटेरियल है, ठीक है। और मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं जो सा है यहाँ पर अभी फ़िलहाल अप्लाई करने से पहले इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। जैसे ही मैं यहाँ से इसको ग्रुप करता हूँ, यहाँ वीरे में मेरे पास ऑप्शन आती है ये ऐड डिस्प्लेसमेंट टू सिलेक्शन। चूँकि सिलेक्ट हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और ये मुझे यहाँ से बता रहा है कि जी ये इस पर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो गई हुई है। फ़िलहाल मैं वीरे के अंदर जाऊँगा और यहाँ से जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इधर आ जाएगी।
ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये नॉर्मल मेरे पास सिलेक्ट हुआ है। मैंने फ़िलहाल क्या करना है, 2D को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से जो बिटमैप है उस पर क्लिक कर देना है और ये ग्रे स्केल इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या करना है, ये जो अमाउंट है ये मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे पास जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। और अब इसके बाद मैं रेंडर ले लेता हूँ। अब ये रेंडर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो ब्रिक है और ये जो मेरे पास इसके अंदर जो प्लास्टर लगा हुआ है, इनके सरफेस ये इवन एजेस में भी नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि इसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लगाने की वजह से हमारे पास कौन सा है, ये रेंडर में इतना डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल ओपन है। ज़ाहिर सी बात है हमें ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए वापस वीरे में जाएंगे और यहाँ पे ये कीप कॉन्टीन्यूटी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं दोबारा रेंडर पे क्लिक कर दूँगा तो ये एजेस जो से हैं वो सारे के सारे क्लोज़ हो गए हैं। और उसके बाद अब ये जो कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये रेंडर में जो एजेस हैं वो सेम चीज़ आ रही है हमारे पास। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है जो कि एक्चुअल में ये होता है कि ब्रिक्स थोड़ी सी बाहर होती हैं और ये जो प्लास्टर है ये थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है। तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वीरे में जाएंगे फिर से और जो मेरे पास ये 2D डिस्प्लेसमेंट है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से कलर मैनिपुलेशन में सिर्फ ये इन्वर्ट टेक्सचर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ से इस विंडो को बंद करके मैं फिर से रेंडर ले लेता हूँ। अब मैं इस रेंडर को सेव कर लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ मैं इस रेंडर को अपने बेसलाइन रेंडर के साथ, जिसमें आपको जो डिफरेंस है वो नज़र आ सकता है, ठीक है। तो आप ये दोनों भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इस तरीके से इनका मिक्सचर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर लेट से मैं कहता हूँ कि ये डेप्थ मैंने और ज़्यादा दिखानी है और इसकी ये जो ब्रिक की हाइट है ये मैंने और ज़्यादा करनी है, इनका डिफरेंस को ज़्यादा करना है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली यहाँ पर जो अमाउंट है उसको मैंने बढ़ा देना है और उसको बढ़ाने के बाद मैंने फिर से रेंडर ले लेना है। ये वैल्यू 2 की बजाय 6 करने से ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो जितना आपको डिफरेंस और जितने आपको रेंडर में रियलिज़म चाहिए आप अपने हिसाब से सेट करके इनको लगा सकते हैं और इनको आप सेट कर सकते हैं। अब मैं एक और रेंडर लेता हूँ जिसमें ये बम्प और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही अप्लाई हुई हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि उसका रेंडर पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अब इस रेंडर को मैं ऐड कर लेता हूँ और मैं कंपेयर करता हूँ दोनों रेंडर्स को, जिसमें एक में जस्ट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हुआ है और एक में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बम्प मैप भी अप्लाई हुआ है। तो लिहाजा आप हल्का सा डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। एंड पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये इतने सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद जो रेंडर्स हैं वो टाइम लेंगे, तो आपके पास टाइम कितना है। जैसे कि अभी यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो बेसलाइन रेंडर है उसमें उसका टाइम कितना है, फिर मैंने जब बम्प मैप लगाया 2 वैल्यू रख के उसका टाइम कितना है, बम्प मैप में मैंने नॉर्मल मैप लगाया उसका टाइम कितना है, फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट लगाया और उसकी वैल्यू 2 रखी और उसका टाइम ज़ाहिर सी बात है बढ़ गया था, और फिर मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बढ़ाया यानी कि 2 की बजाय 6 कर दिया, तो आप टाइम देख सकते हैं कितने। और फिर एंड पे मैंने डिस्प्लेसमेंट और बम्प वो दोनों को लगा के रेंडर किया, तो ये टाइम कितना बढ़ गया। तो लिहाजा ये आपने अपने हिसाब से देखना होता है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए। थैंक यू।